7.1 एक्सरसाइज, इसमें डेफिनेशन पर बेस्ड डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसीजर से हमें इंटीग्रेशन करना है। रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, 7.1 रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। देन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सरसाइज 7.2। अंकित मत बोलो। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। 7.3, टेन 30 स्कूल बुलाया ना, वहां तो बेच हो जाएगी। मुझे बुलाया तुमने नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, स्पेशल इंटीग्रेशन। इसमें 7 वंडर्स आएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसी तरह से लिख के आया ना अपनी शुरुआत से, सारे चैप्टर्स में पहले लिखते हैं पॉइंट्स, फिर उसके बाद उसमें क्या हटा दिया है उसको कट कर रहे हैं, यही करना है ना, वो उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं। एक्सरसाइज 7.5, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये अंकित तो बातें करते हैं, बोलते हैं मैं नहीं बोलता सर। स्पेशल इंटीग्रल्स, थ्री सिस्टर्स। इसमें लीनियर और रूट क्वाड्रेटिक वाले कुछ क्वेश्चंस हटाए हैं। एक्सरसाइज 7.7, रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस नॉट इन सिलेबस और 2021। मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज नहीं, इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो हमें नहीं करने। रूट क्वाड्रेटिक, यही बोले ना, रूट क्वाड्रेटिक एंड लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। थ्री सिस्टर भी नहीं है क्या? वो तो है ना, फिर एरिया कैसे फाइंड करेंगे अपन? इसमें थोड़ा सा 7.7 में कुछ क्वेश्चंस अपने को नहीं करने। एओआई में
यूज होता है हाँ एओआई के अंदर इसका यूज होता है, ये कह रहे हो ना आप? हाँ। पर इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो टेंशन तो खत्म हो जाएगी, जैसे 3x+2 रूट 5 का प्लस 7x+5 का इंटीग्रेशन करो, ऐसा नहीं आएगा। वहां पर आएगा सर्कल के अंदर यूज होगा, थ्री सिस्टर में सीधा। तो इतना ध्यान रखना पॉसिबल होता नहीं मैथ्स में यार, इसलिए अपन ने सब चीजें पढ़ी हैं ऑलमोस्ट। ये कहाँ का क्या क्या ध्यान रखो, किसी चीज के पीछे कहीं यूज हो जाए तो वो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स नहीं आएगा, और उसमें कहीं ना कहीं दूसरे में यूज हो रहा है टॉपिक में, देख लेते हैं हिसाब से लगा लेंगे। मतलब उस पर ज्यादा स्टेज नहीं देंगे, जहां लगता है ठीक है एक बार देख लिया बस। 8 कौन सा आएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट, लिमिट ऑफ सम्स हटा दिया है, लिमिट ऑफ सम्स ये हटा दिया है। एक्टिविटी तो करी है पर अपन ने इस पर एरिया में यूज होता है ना, उसमें करा है अपन ने इसको। कौन से एक्सरसाइज हटा दिए? 7.8 नॉट इन सिलेबस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, एक्सरसाइज 7.9 ये सिलेबस में है। डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये भी सिलेबस में एक्सरसाइज 7.10। प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज इसके बाद ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 7.11। ओ 111 हो गया, वैसे नंबर कम कर रहे हैं हम तो सब। फिर मिसली पूरे साल भर में आपने कभी ऐसा नहीं लिखा होगा सर हम पढ़ने बैठते हैं तब ऐसा कभी बनाते नहीं कुछ प्लान, और कभी बनाते भी है तो वो पहले दिन बनता है, उसके बाद फिर वो पेज ही गायब हो जाता है, पूरे साल भर देखते ही नहीं ध्यान उस पर। जो स्टूडेंट सीरियस और सिंसियर पढ़ाई करते हैं ना, वो सब ये प्लान करके रखते हैं, यही चीज पढ़नी, ये नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, और कुछ सब छोड़ना ही छोड़ना छोड़ना, क्या करना। ये इस वाले पार्ट में सिर्फ एक जो अच्छा सा पार्ट हटाया, वो एक अपने को स्टेज से 50% चांसेस होते थे इसके एग्जाम में क्वेश्चन आने के, लिमिट ऑफ सम्स का यूज करके, वो तो अपने सिलेबस में हट गया था, एक्सरसाइज तो पूरी तरह से हट गई। और ये 7.7 में भी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन ऐसे हट गए, लेकिन इसका यूज कहां पर हो रहा है? इस फॉर्मूले का यूज होगा एरिया के अंदर। अपन 7.7 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कर लेंगे कि ऐसे होते हैं, क्योंकि एरिया में वो हेल्प करेगा, और डायरेक्टली उसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लीनियर को रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर रूट क्वाड्रेटिक ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसा उसमें लिखा है स्पेशल इंटीग्रल्स में। तो 11 स्टैंडर्ड फॉर्म, 11-12 स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो तो उसमें से दो तीन स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें से हट जाएंगे, और क्या बस। वो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर अब एक साथ नहीं चलेंगे ना, वो तो एक्सरसाइज वाइज चलेगी यहाँ पे पढ़ाई। वहां जो अपने पढ़ाई करी पहले एक बार पढ़ चुके हैं, इन सभी को हम पूरे साल भर में ये सब पढ़ा है, तो अपने इंटीग्रेशन तो वहां अपने डीपीपी के हिसाब से पढ़ा था, वहां अपनी थ्योरी अलग चल रही थी, लेकिन चीजें वही हैं सब, जो भी क्लास में भी पढ़ाया वही उसी हिसाब से पढ़ाया अपने मिक्स करके। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जा रही है उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्म बताया जाए, एक साथ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताया। वहां पर ने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, उसके क्वेश्चन करे, फिर 4 5 6 पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन करे, ऐसा था। तो इसमें इंटीग्रेशन को समझने के लिए फॉर्मूले और उसकी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर से करना है। शुरुआत वाली मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आगे भी है, यहाँ पर रिवर्स प्रोसीजर में पहले एक्सरसाइज। इंटीग्रेशन एक्चुअली डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसीजर है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन।
और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर क्या नहीं लगता है, चेन रूल नहीं लगता, जिसके कारण ही इंटीग्रेशन हमको सबसे बोरिंग और टफ लगने लगता है। बोरिंग तो नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग है, बट क्वेश्चंस करने में टाइम लग जाता है और नहीं होते कई बार क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन तो हो जाता है, अब डिफरेंशिएशन भी जिसको नहीं आता, तो मैं शुरुआत से बोलता हूँ ना, डिफरेंशिएट करना ईजी होता है और वही आपको समझ में नहीं आया तो इंटीग्रेशन तो दूर दूर तक संभावना ही नहीं समझने की। और अभी रिवीजन कर लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बताए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सब बताता आ रहा हूँ शुरुआत से पूरी रिकॉर्डिंग के साथ में। हो सकता है मैं थोड़े दिनों बाद इसको भी आपके साथ शेयर कर दूं एक और बार कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको वापस कर लो। तो आप प्लीज इतना तो करो। इनको लगता है कि अपना आईसीयू में है, अपना कभी भी आ सकता है टर्न बुलावा। आईसीयू से मेरा मतलब समझते हैं ना, वो वाला आईसीयू नहीं, वो फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर वाला। ये पढ़ाई की फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर, इसमें डॉक्टर जवाब दे देता है, फिर भी सेवा करके कभी कभी ऊपर जाते हैं अपन लोग, आ जाती है ना सांस वापस। वो वाली स्थिति है कि मतलब ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर और नर्स इसमें दोनों में ही हूं। डॉक्टर तो अच्छा नहीं लगता सर, वो नर्स रहती तो अच्छा लगता सर। हाँ, इसीलिए वापस बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, विल पावर जिसे कहते हैं ना, डॉक्टर्स में ये बोलता है थोड़ा विल पावर बढ़ाओ, थोड़ा कोशिश करो, हो जाओगे ठीक आप। तो ऐसी कोशिश। सफाई के लिए भी रखूं तुम्हें? टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसीजर होने से, थ्योरी तो मैं वापस पढ़ा रहा हूं आपको, इसके ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, उसके डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, थ्योरी पढ़ रहे हैं हम इसकी। तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन और रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई भी फंक्शन लिया, ये स्मॉल एफ एक्स या कैपिटल एफ एक्स ले लो, इसका डिफरेंशिएशन किया, प्लीज अभी आपको मैं कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आता है, एक नया फंक्शन आता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन करने से वापस वही आ जाते हैं, जिन पे फर्क नहीं पड़ता है, ढीट होते हैं, इसे बताया ई के पावर एक्स अनंत, है ना, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है। देखो कहां फर्क पड़ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, इतना बोलने के बाद भी नहीं आ रहा आदमी पढ़ने के लिए रिवीजन के अंदर। ब्लर आ रहा है? हाँ, अनंत को कोई असर थोड़ी, अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, जब ऑफलाइन थी तब बोलते, ऑनलाइन थी तब बोलते थे ऑफलाइन बुलाओ सर, और जिन लोगों ने बोला था अरे सर हम लोगों के लिए तो करो सर, हमारा क्या होगा सर, वो गायब है। क्लियर टू मी? ओके, सबको क्लियर है? बोल रहे थे अभी वो आ रहा है ब्लर। तो जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो नया फंक्शन आता है। अब रिवर्स प्रोसीजर ये बोलती है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसलिए ये हुआ कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो अगर या तो अपना दिमाग लगा के सोच लें कि यार ये है ना उस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जो भी क्वेश्चन सामने आया, या तो उसके बारे में हम उल्टा सोच लें कि है ना वो ऐसा क्वेश्चन है उसका ये डिफरेंशिएशन है, तो भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन, लेकिन तब पॉसिबल होता ही नहीं है, 1/x² + 3x+2 लिख दिया मैंने, ये किसका डिफरेंशिएशन है? अंकित सोच सकते हैं क्या अपन? मैं भी नहीं सोच सकता कि 1/x² + 3x+2 क्या है। अभी तुम दिमाग लगा रहे हो, मुझे पता सोच क्या रहे हो, करोगे प्रोसीजर से जो इंटीग्रेशन की कि सर है ना उसका आप डिफरेंशिएशन करो। लेकिन log sec x बोला जैसे मैंने, है ना, या 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, मैं बोल रहा हूँ कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सोचो सर वो है ना log sec x का आप डिफरेंशिएशन करके देखो तो आपको 10x मिलेगा, तो आंसर log sec x है। तो ये तो आप होशियारी लगा रहे हो क्योंकि आपको पता है पहले से, है ना, एग्जैक्टली ऐसे सोच थोड़ी बात है। आप जब पहले दिन पूछा था, जब इंटीग्रेशन में जब पहली बार थ्योरी पढ़ी थी, तब कहां बता पाया था वो इसमें। अभी आप इसलिए बता दोगे क्योंकि आपको फॉर्मूला याद, उस समय भी मैंने ये बोला था कि थोड़े दिन बाद आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसलिए आप रिवर्स में सोच पाओगे। पर ऐसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने कुछ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बनाई जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी जाती। पर फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक, जो मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी बुक आइडियल होती है, वो सब चीजों को इस तरह से लेके चलती है कि इस तरह से आप समझ लो ये चीजें होती है। अब आप खुद क्वेश्चंस करना, एग्जाम में कैसा भी पूछ लेंगे हम, करो। पर हम लोग उतने लेवल के क्वेश्चन करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए एग्जाम में बनते नहीं, इसलिए हम रिफ्रेशर से क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं। यही होता है ना, उनका समझाने का जो तरीका है बहुत ही स्टैंडर्ड वे में होता है कि जैसे आप बोलते हैं ना लेफ्ट साइड में चलो हमेशा,
पर अपन कहाँ, कभी इधर कभी उधर, कुछ भी इधर ना, ये वाली चीजें। तो ऐसे रूल्स बनाए हुए उसके हिसाब से ही चलती है एनसीईआरटी की। तो चीजें तो बहुत अच्छी हैं, इसके अंदर थ्योरी भी अच्छी है, समझाती भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम उस लेवल पे समझ नहीं पाते हैं उन चीजों को, इसलिए हमको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं इंटीग्रेशन के। तो रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डीएक्स लिखा जाता है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स। हमें ये भी पता है, ऑल्सो वी नो दैट, अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर और उसमें कांस्टेंट लगा हो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो डिफरेंशिएशन के प्रॉपर्टीज से जो 11th क्लास में बताया था, इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा मैं पहले। तो क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, जीरो, मतलब यहां पर एफ एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन ये हो गया। अब रिवर्स प्रोसीजर का यूज करूं, देयरफॉर करके जैसे अपन ने लिखा था, रिवर्स प्रोसीजर इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आएगा। तो एक ही फंक्शन के हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, इसलिए तो इसका नाम, इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि सी की जगह अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, 5 लिख दूं, तो भी ये आंसर 5 आ जाएगा यहाँ, और 7 लिख दूं तो 7 आ जाएगा, पर क्वेश्चन तो एक ही है, क्वेश्चन तो एक ही। और आंसर देखो, अगर यहाँ 5 लिखूंगा या 7 लिखूंगा या 10 लिखूंगा, तब हर कंडीशन में यही आंसर आ रहा है, नंबर चेंज होते जा रहे हैं एफ एक्स प्लस सी, इसलिए ये इसको बोला जाता है फैमिली। ये एक परिवार को बताती है, क्योंकि बाकी सब चेहरे तो एक जिससे मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता जा रहा है, कॉन्स्टेंट चेंज होता जा रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। इसको आंसर जो आता है वो फैमिली ऑफ कर्व्स होता है, कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, बहुत सारे अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ तो एक पूरी परिवार बन जाएगा, जैसे अपने रेखा का परिवार पढ़ा था, प्लेन का परिवार पढ़ा 12th क्लास के अंदर, फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो ऐसे ये फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ कर्व्स बोला जाता है इसको, जो आंसर आता है। पर ये जो आंसर आता है अपन को एल्जेब्रिकली हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल, जिसका जो आंसर आता है, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, और जो कांस्टेंट इसमें होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड, ये इंटीग्रल, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और प्रोसीजर इज नोन एज इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसका यूज कभी करते नहीं बच्चे, ग्रुप में तो डाल रखे हैं फोटो पता नहीं कितने, लेकिन सब डिलीट कर देते हैं थोड़े दिनों में। थोड़े दिनों में क्या हो, थोड़ी देर बाद ही कर देते कुछ, तो बोले दूसरे फोटो रखेंगे अच्छे अच्छे, ये क्या काम किया, हाँ डाउनलोड ही बंद कर, डाउनलोड ही बंद कर रखा है, बोले इस वाले में तो करना ही नहीं है, बोले ग्रुप वाइज डाउनलोड बंद नहीं होता है, ग्रुप वाइज डाउनलोड थोड़ी बंद होता है, वो तो पूरा व्हाट्सएप का पूरे सेटिंग में तो यही है, डाउनलोड ग्रुप वाइज बंद हो जाता है, म्यूट कर रखा होगा। मार्कशीट ही डाउनलोड नहीं होगी ऐसे स्टूडेंट की, बाद में देखना सीबीएस, हाँ और क्या, सीबीएसई मना कर दी, इनको नंबर कहाँ दे, कुछ लिखा हो तो नंबर दें, डाउनलोड ही नहीं मार्कशीट, बोले मार्कशीट ही नहीं आई सर मेरी, तो बोले पहले वो दिखाओ फोटो सारे लाके स्क्रीनशॉट, बोले वो तो है ही नहीं, डाउनलोड ही नहीं किया, तो बस ये भी नहीं हो रही डाउनलोड, ऐसे होगा बेटा, ये मेरी बद्दुआ है। हाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं पूरे साल भर की, चलो बाद में आपके पास बैकअप में रहे चेक करने के लिए, दर्शन बोले डाउनलोड ही नहीं कर रहे। हाँ तुमको करते हो, लेकिन तुम्हें मालूम तो पड़ा होगा, दोस्तों की कहानी तो दोस्तों की पता होती है ना, अंदर की बातें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया नमन, ओके। इसको ध्यान में रखकर हम इसके फॉर्मूले बनाते हैं रिवर्स प्रोसीजर से। पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका आपको, जो एक्सरसाइज 7.1 में दिया है, पर इस जो थ्योरी समझाइए उसका एग्जांपल देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx क्या होगा, ये फाइंड करना है।
तो उन्होंने एक्सरसाइज 7.1 के हिसाब से अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बाय इंस्पेक्शन बोला है, विदाउट यूजिंग एनी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसके अंदर वो साइल हाइल जो अपने पढ़ा का वो कुछ नहीं लगाना है, अभी 2x इक्वल टू टी पुट करना है, वो नहीं लगाना है। तो हम क्या करेंगे, वी नो देट, ऐसे एक्चुअली एग्जाम में तो लिखना है टीचर्स नो देट, वी नो देट, हम लिख देते हैं वी नो, हम जानते हैं कि, हमें आंसर इसका पता है ना, उस तरह से सोचना है कि किसका आंसर इंटीग्रेशन में मतलब करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर साइन 2x आएगा। तो आपको पता है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन। तो कॉस 2x का डिफरेंशिएशन लिखूंगा मैं, लेकिन कॉस 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस का साइन भी आएगा साथ में, है ना, इसलिए बाहर माइनस लगा देता हूं मैं, इसलिए सॉरी इसके बाहर, फिर साथ में 2x का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आता है ना, मैं तो ये बोल रहा हूं, तो वो 2 भी आएगा साथ में, इंटू 2 आएगा, तो वो 2 तो इधर आंसर में नहीं चाहिए मुझे, इसलिए डिवाइड में 2 लिख दूं। ये रिवर्स में सोच के करना है। पहली वाली एक्सरसाइज 7.1 जो दे रखी है वो इस तरह से सोच के, उल्टा सोच के करना है। तो क्वेश्चन भी इसी लेवल के छोटे छोटे से दिए हैं, उठपटांग थोड़ी दे देंगे, जैसे अभी मैं बोला था वरना कौन एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 के बारे में बताओ, ऐसा नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, -1/2 साइन 2x विथ नेगेटिव साइन इंटू 2 इक्वल टू साइन 2x, हम तो ऐसे लिखेंगे इसे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस 2x/2। इसका आंसर ये आएगा ना, रिवर्स प्रोसीजर से इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, लिख दिया। इस टाइप के क्वेश्चन है, रिवर्स प्रोसीजर 7.1 एक्सरसाइज में यही करना है। अभी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, पहले तो एग्जांपल दिया है जो थ्योरी भी समझाई थी, फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसे ही है उसके। अभी स्टार्ट नहीं करी एक्सरसाइज, ये तो एग्जांपल दिया है यार। हाँ हमने बोलेंगे क्या हो रहा है, ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको, इसलिए फॉर्मूले कितने फॉर्मूले लिखेंगे, पुराने नॉलेज से कोई बताएगा फिर कितने फॉर्मूले लिखूंगा मैं, 17 फॉर्मूले लिखे थे, या तो 4 छोड़ दिए थे, 21 रुपए का प्रसाद, डिफरेंशियल का रिवर्स प्रोसीजर, 4 फॉर्मूले बाद में बनाए थे, टेन सेक कोसेक कॉट, ऐसी चीजें से, ऐसी चीजें भी याद नहीं यार तुमको, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था डिफरेंशिएशन को, वो 11th की 15 बोल रहे, वो तो 11th में था, 12th में हो तुम लोग, 12th की भी बोर्ड एग्जाम और उसका भी रिवीजन। बोले सर वो माहौल तो वही है, 1 फरवरी का मंथ 11th क्लास के लग रहा है अभी तो मुझे, क्यों प्रकेश। फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या था, चलो आंसर बताते जाएंगे, एक एक स्टूडेंट से पूछते जाएंगे जो यहाँ ऑफलाइन में बैठे हुए हैं। चलो अनिमेश आप बताओ, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, हाँ वो बोल सकते हैं, ऐसा तो कोई टफ नहीं है। कुछ स्टूडेंट को लगता है सर आप इनका बहुत फेवर करते हो, तो यार जो बात सच है वो है, उसमें क्या है, कभी कभी बोलना पड़ता है, जो बच्चे करते हैं आंसर देते हैं, समटाइम कभी रुक गए तो इसका मतलब थोड़ी कि उनको नहीं आता है, जो हमेशा रुके रहते हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हें आता है, ऐसा थोड़ी कैसे बोलूंगा मैं, उनको थोड़ा बहुत डांटना तो पड़ता है। एक्स की पावर एन देन e रेस टू एक्स, e रेस टू एक्स, दर्शन e रेस टू एक्स प्लस सी, ये प्लस सी हर जगह लगाना है इसमें ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन साइन एक्स खुशी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ये होता है ना। तो आप बताओ साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। खुशी ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ अच्छा, ऑनलाइन में भी बोलना चाहते हैं कुछ, अभी रुको, मैं तो ऑफलाइन वालों से पूछ रहा था सामने के सामने, ऑनलाइन में भी कुछ इंटरेस्टेड है और टाइम लगेगा इसलिए नहीं पूछ रहा था। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, जैसे मैं बोलना शुरू पूछना शुरू करता हूँ, बोले आवाज नहीं आ रही सर, अभी तक अच्छी आ रही थी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स
साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, छोड़ दिया था इसको, अभी भी छोड़ूंगा मैं, मुझे मुझे पता है, लेकिन आपको भी पता है, वैसा नहीं बोला आपने, उस समय तो अपने लिए बोला था मैंने। आप क्या अभी भी पता नहीं, प्रज्ञेश बोले? अरे मालूम है यार। साइन कॉस टेन कोसेक एक्स, स्पेस छोड़ दो, सेक एक्स, स्पेस छोड़ दो, ध्यान करके बात कल लिखेंगे अपन, या हाँ कल ही लिख पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। टेन कोसेक सेक, और ये चार फॉर्मूले के हम आंसर इसलिए नहीं लिख पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें रिवर्स प्रोसीजर में डिफरेंशिएशन में पता नहीं होता, जब पहली बार स्टडी करते हैं, जब हमने पहली बार इसे इंटीग्रेशन पढ़ा था। वैसे आज हम इस कंडीशन में एक इन चारों के आंसर लिख सकते हैं अभी चाहे तो, क्योंकि हमने एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, ये रिवीजन चल रहा है हमारा। पर फिर भी हम ये माने कि हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं, चलो तो हमें इनके फॉर्मूले तो पता है, इसलिए लग रहे हैं क्योंकि रिवर्स प्रोसीजर में लिख रहे हैं, इनके रिवर्स प्रोसीजर में फॉर्मूले नहीं पता है। इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स का आएगा ना, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ए रेस टू एक्स लॉग, लॉग ए बेस ई, ठीक है। तो ऊपर लॉग ई बेस से लिख देता हूं ना, लॉग ई बेस से, वो डिनोमिनेटर में से उधर ट्रांसफर हो जाता है ना, ए रेस टू एक्स का टेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, लॉग एक्स का नहीं आता, ध्यान रखना, लॉग एक्स का फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर हम, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स नहीं पता, वन बाई एक्स मत लिख देना, वो डिफरेंशिएशन होता है, वन बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, वो नहीं लिखा, वो लिख दूं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स लॉग एक्स, ये तो यूज होता है ना वन बाई एक्स। इसको आपने ऑब्जर्व किया था क्या, लास्ट लास्ट में भी मैंने समझाया था, देखो डिनोमिनेटर में एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, तो लॉग डिनोमिनेटर, ऐसा कई बार बोला है मैंने यार, ये वर्ड तो याद आ गया होगा आपको, इस फॉर्मूले में होती है चीज, यहीं से समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आता है, तो लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी, कई बार अपन ये ट्रिक लगाते हैं लेमडा म्यू मेथड में, याद हो तो आपको, है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के अंदर ये चलती है मेथड। तो डिनोमिनेटर का जब जब डिफरेंशियल न्यूमरेटर में दिखता है, लॉग डिनोमिनेटर। इसके बाद हमारे पास छह फॉर्मूले कौन से आएंगे, रिवर्स इनवर्स वाले, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, वो लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे फॉर्मूले लिख रहा हूं, इसके बाद बोले डाउनलोड ना करो पर ले लो, कुछ बच्चे तो होंगे 50, 67 है, 13 बच्चे अपसेंट है, हाँ 17 तो ऑफलाइन है, 17 ऑफलाइन है, और 43 48 करीब ऑफ ऑनलाइन है। फॉर्मूला नंबर 11, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन होता है तिलवानी, साइन, साइन क्या, ओनली साइन एक्स, हाँ देखो एक ही इंटीग्रेंड है, उसके दो आंसर है, एक ही इंटीग्रेंड दो आंसर, यही पता लग रहा है, इनडेफिनेट, फंक्शन तो एक ही है, आंसर अलग अलग है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा है, चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे से इक्विवेलेंट बताए जा सकते हैं। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर,
टेन इनवर्स एक्स। मैं वो वाले फॉर्मूले लिखना भूल गया, सेक स्क्वायर एक्स और वो ना, वो बाद में लिख दूंगा मैं। 21 लिखना है पूरे मुझे। ऑर्डर थोड़ा सा ये ऐसा हो गया कि इससे पहले वो लिखने थे मुझे। सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स होते हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं। माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फॉर्मूलों का ऑर्डर थोड़ा सा सही नहीं है, बस फॉर्मूले तो सारे हैं लिख रहे हम। मतलब ये वाले फॉर्मूले जैसे एक साथ चल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री वाले एक साथ लिख देने थे हम लोग। ऐसे ही होता है ना ये। 1/x into x² - 1 क्या होता है इसका? सेक इनवर्स एक्स। ये 12 से स्टार्ट करना था ना। ये 17 हो गए, क्योंकि वो चार फॉर्मूले इसमें इंक्लूड हैं अभी, जिसका मैंने 21 फॉर्मूले में चार फॉर्मूले वो इंक्लूड हैं, तो 21 फॉर्मूले तो लिखने पड़ेंगे ना, चार को अपने लिखा नहीं है। ये 17 फॉर्मूले तो हो गए, इसमें से चार फॉर्मूले अभी अपन लिख दिए, तो चार और एक्स्ट्रा लिखने हैं अभी मुझे, जो हैं फॉर्मूले जो लिखे नहीं है। एक तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? 10x। कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? माइनस कॉट एक्स। रिवीजन क्लास है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कोसेक सेक एक्स, कोसेक सेक एक्स, सेक एक्स 10x किसका इंटीग्रेशन होता है? सेक एक्स का। कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। ये बन गए 21 फॉर्मूले। ये 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया अपने डिफरेंशिएशन को। 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, वैसे देखा जाए तो 17 का ही चढ़ाया है, 4 रुपए भी वो देना है। चार फॉर्मूले वो लिखने हैं अभी अपने को ना। हाँ 17 खतरा, ध्यान रखना है ना। एक्चुअली वो चार फॉर्मूले स्टूडेंट याद इस तरह से रखते हैं, मुझे ऐसा याद, मैंने ऐसे याद रख रखा है, स्टूडेंट को भी बोलता हूँ तो बोला हाँ सब वैसे 17 फॉर्मूले, फिर वो चार फॉर्मूले से फिर उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल, इस तरह से इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले हमने अपने माइंड में सेट कर रखे हैं, बना रखेंगे, यही याद रखते हैं। लेकिन ये वही स्टूडेंट जो रेगुलर पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं याद करने की, जो डायरेक्ट सोचते हैं कि अपना का टेस्ट आया, इधर टेस्ट आया और उधर ऑनलाइन दूसरे मोबाइल के ऊपर गूगल है और स्क्रीनशॉट लेना शुरू, और उधर से बोले हाँ भैया ग्रुप अलग बना रखा है। वो कोई मेहनत नहीं, वो भी एक तरह की मेहनत तो करी, बेईमानी भी तो मेहनत से होती है यार, ऐसा थोड़ी है। हाँ बेईमानी की भी मेहनत है, उसके अंदर भी ग्रुप बनाना, और सर कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे ट्रिक लगानी पड़ती है सर। चोरी करना भी एक तरह का प्रोफेशन है। टैलेंट है अपना अपना, वही तो। अगर आप मुझसे बोलो चोरी करके बताओ तो मैं कर ही नहीं सकता, पकड़ में आ रहा हूं। कोरोना में बहुत सारे बच्चों का टैलेंट समझ में आ गया है यहाँ पर। जिनके नंबर ऐसे तोते उड़ते थे, उनके नंबर 30 में से 28, 29, 28, 29, 30 आ रहे। एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले एक तो ये फॉर्मूले लिखे हमने 21 फॉर्मूले, और रिवर्स प्रोसीजर का मतलब बताया है, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कर सकते हो, ये आपको हम अधिकार दे रहे हैं। आप अपनी मर्जी से मत सोचो कि यार इसमें क्या है, तो हमें ऐसे ही आता था, और उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती है। जैसा मैं आपसे बोलता हूँ अक्सर कि हमें ये तो विरासत में मिली है, हम तो ऐसे आते हैं सर, उसमें क्या आप नहीं बोलते तो भी कर देते। अब तो भी कर देते, जैसे अगर एक्स इंटू में एक्स इंटू साइन एक्स लिखूं और मैं ये नहीं थ्योरी समझाऊं यहाँ पे, तो आप बोलोगे एक्स इंटू साइन एक्स सर ऐसे अलग अलग कर दो। प्लस माइनस में अलग अलग हो जाता है इंटीग्रेशन, पर इंटू में अलग अलग नहीं होता है। और डिवाइड में तो होता ही नहीं कि सर डिवाइड में आधा इंटीग्रेशन ऊपर कर देंगे, आधा नीचे कर देंगे, बीच में से काट देंगे सांप को।
इंटीग्रेशन का साइन तो कुछ ये बोलते हैं, सांप जैसे बनाते रहते, पता नहीं सर कुछ। रियली कह रहा हूं, आज भी इंडिया के अंदर ऐसे बच्चे होंगे जो इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद ये बोलते हैं पता नहीं वो टीचर सांप जैसा कुछ बनाते रहते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बायो की बहुत ज्यादा हालत खराब रहती है। वो ये बोलते हैं, मतलब सभी बच्चे नहीं, वो जो पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पता नहीं वो क्या क्या करते रहते हैं, जिनके नंबर 1 या 2 भी बड़ी मुश्किल से आते हैं 100 में से, उनकी हालत ऐसी होती है वो। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस, बीच में उनके प्लस माइनस का साइन लगाए। देखो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है, एन फंक्शन है, एन नहीं लिख रहा मैं यहां पर, एन फंक्शन है, F1 F2 Fn x, बीच में प्लस माइनस का साइन लगा, जैसे यहाँ साइन एक्स है, यहाँ टेन एक्स है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है, एंड सो ऑन। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप सबको अलग अलग कर दो, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, उसके लिए अपने को फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, फॉर्मूले 21 फॉर्मूले लिखे हैं, वो फॉर्मूले याद होंगे तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो फिर गूगल पे देखो। इंटीग्रेशन ऑफ F1 x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ F2 x dx एंड सो ऑन। हर फंक्शन के साथ में इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग हो जाएगा। मैंने आपको इंटीग्रेशन के साइन की थ्योरी समझाई भी थी, ये साइन कैसे बना था, किसी को पता है इंटीग्रेशन का ये साइन क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना? ये सम से बना हुआ है। सम का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, हाँ यस, जोड़ना, इंटीग्रेशन। वही आप जो अपने एक एक्टिविटी करी है उसके अंदर यही वर्क था ना, इंटीग्रेशन, सबका एरिया स्ट्रिप, एलिमेंट स्ट्रिप्स को प्लस करते हैं एरिया को। और सम की स्पेलिंग में एस आता है, इसको थोड़ा ऊपर खींच दो और थोड़ा नीचे खींच दो तो ये ऐसा बन जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन ये बना। इसकी हिस्ट्री ये दे रखी है, जो कुछ बुक्स होती है ना फॉरेन ऑथर की, जो कभी अपन पढ़ते नहीं है, मूवी जरूर देखते हैं पर ये पढ़ते नहीं कभी हम लोग। अब अगर ये प्लस माइनस है तो अलग अलग हो जाएगा, इनटू है तो क्या करते हैं, जैसे ही ऐसा होता है तो तीन बातें आ जाएंगी। दो फंक्शन के बीच में अगर इनटू का साइन है तो तीन बातें हो सकती हैं। कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है ये? प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट, यूज प्लस माइनस साइन, मतलब मल्टीप्लाई होता हो तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा हो सकता है। या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से होगा वो, अगर मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा तो सब्स्टिट्यूशन से होगा। जैसे x प्लस टू एक्स माइनस टू है तो यार मल्टीप्लाई कर दो ना, और अलग अलग कर दो, प्लस माइनस, यूज प्लस माइनस मतलब अलग अलग कर दो। और सब्स्टिट्यूशन है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लिखा है और साथ में log x लिखा है, कुछ इस तरह से कि जिसका डिफरेंशिएशन एडजस्ट हो जाए, log x स्क्वायर लिखा है और साथ में x लिखा है, ऐसा, तो सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड बाय पार्ट, ये स्पेशल केस, ये तो जब दोनों फेल हो जाते हैं तब इस पे पहुंचते हैं, बाय पार्ट्स। ये तीन पॉजिटिव स्थितियां बनती है जैसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट आए। जैसे तीन टाइप के क्वेश्चन में बताऊं कैसे, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। एक ये है प्रोडक्ट है ना, तो इसमें तो ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसका अलग अलग हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में ऐसा मिल गया आपको, मान लो क्वेश्चन ऐसा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। और इसमें इसमें एक्स साइन एक्स, इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते अब आप, ये दोनों मेथड फेल हो गए, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको बाय पार्ट ही लगाना पड़ेगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ये अभी हम कल स्टार्ट कर देंगे, ये तो अभी पढ़ा है मैंने आपको, अलग अलग कर सकते हैं इसे। सेम प्रोसीजर डिवीजन में भी आती है। अब यही चीजें तो आपको समझनी है, यही बेसिक है, जिसे कहते हैं ना बेसिक ही अच्छा नहीं, ये तो बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। इस तरह से सोचा जाता है। और इंटीग्रेशन के लिए एक लाइन लिखी हुई, बोला भी था मैंने आपको, हर बुक में लिख रखी कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, उतनी जल्दी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। सर आपसे करवाते तो हैं, आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर, आपको उतने अच्छे बच्चे आएंगे, उतनी आपकी ट्यूशन बढ़ेगी, उतनी आप पार्टी देना हमको, और क्या, हम आपके आपके हेल्प के लिए आते हैं सर। अगले साल क्या करोगे आप? हाँ, प्रैक्टिस तो हम आपकी कराने आते हैं सर, घूमते फिरते हुआ चलो तरुण सर की प्रैक्टिस करा के आ जाएंगे तो अगले साल बच्चे नहीं आएंगे उनके पास पढ़ने। हाँ इसलिए आते हैं। हाँ क्वेश्चन हम थोड़ी करते हैं, आपसे करवाएंगे भी सर। देखो अभी आप कल कितने करवाते हैं हम क्वेश्चन आपसे, आओ तो सही, आप बताओ तो सही इंपॉर्टेंट कौन कौन से नहीं करवाए तो हमारा नाम बदल देना सर,
मैं बोलूंगा चलो ये करो तो वो थोड़े, हाँ सर ट्राइंग सर, डूइंग डूइंग सर। वो ऑनलाइन में तो ये चलता है डूइंग भी, और इधर तो वो नोटबुक छुपाने लग जाते हैं, सामने आओ तो यूं करते इधर उधर करते, दिखाते नहीं। डिवाइड, इसमें क्या लगेगा, तीन कंडीशन इसमें भी आ जाएगी। डिवाइड, ऑर्डिनरी डिवीजन, क्या होता है ऑर्डिनरी डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, डिवाइड कर दो इसको। दूसरा वो सब्सटीट्यूशन, और तीसरा कोई बताएगा अंकित को छोड़ के, पार्शियल फ्रैक्शन, यस, पढ़ती है महक भी, पार्शियल फ्रैक्शन। वो आदमी बोल देगा मुझे पता है, उसको सारे सब वर्ड्स याद नहीं मेरे। वेरी गुड। बहुत कम बच्चे ऐसे, दो तीन और भी पहले हैं जिनको ऐसी बातें याद हैं। अच्छा है, अटेंटिव रहता है बहुत वो, मैथ्स उसको बहुत पसंद है। टेक स्क्रीनशॉट, कल कंटिन्यू करेंगे इसको।